ये कहानी 14 साल की अलमा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो घबाघब करने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देती है और वो हर वक्त अपनी इमेजिनेशन के वर्ल्ड में घूमती रहती है। आगे उसकी लाइफ में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है टर्न मी ऑन और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 14 साल की अलमा नाम की लड़की को देखते हैं जो फोन पे किसी से बात करके अपने मौत के कुएं में उंगली डाल रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी मॉम वहां आ जाती है और तब अलमा उनके सामने ऐसी हरकत करती है जैसे वो बहुत देर से मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद अलमा अपने काले कुत्ते को लेके बाहर घुमाने के लिए जाती है और उसे घर के बाहर आर्थर नाम का एक लड़का मिलता है जो उसका क्लासमेट था जिसे अलमा बहुत समय से प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी उसके मुंह पे नहीं बोल पाती थी। तब आर्थर अलमा से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ वॉक करूं, जिसपे अलमा भी उसे हाँ कर देती है और वो दोनों साथ में एक कुत्ते को लेके घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी अलमा को खड़े खड़े वहाँ पे सपना आने लगता है और वो देखती है कि शाम को आर्थर मेरे घर आएगा और उसके बाद वो मेरे साथ घबाघब करेगा। तभी उसका सपना टूटता है और आर्थर उसे बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम अलमा को सारा और अपनी दूसरी दोस्त इंग्रिड के साथ देखते हैं, जहाँ इंग्रिड बियर लेके आती है और वो सब अपने टाउन चले जाते हैं और गाँव पहुँचते के साथ ही सारा और अलमा वहाँ के बोर्ड को मिडल फिंगर दिखाती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उन दोनों को अपना टाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद अलमा फोन पे बात कर रही थी और तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अलमा बस अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी देखभाल भी उसकी माँ ही करती थी, लेकिन अलमा की बढ़ रही ख्वाहिशों की वजह से उसकी माँ उससे परेशान रहने लगी थी। उसके बाद अगले दिन अलमा अपने फ्रेंड के साथ एक ड्रेस खरीदने के लिए जाती है और जब अलमा वहाँ पे जाके एक ड्रेस पहनती है और खुद को शीशे में देखती है तो उसको फिर से एक ख्याल आता है कि वो आर्थर के साथ जंगल में जाके मंगल कर रही है और आर्थर उसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तभी वो अचानक से अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और अपने दो दोस्त के साथ पार्टी में जाती है जहां आर्थर भी आया हुआ था और अलमा पार्टी में बस उसे ही देख रही थी। उसे देखकर अलमा स्माइल करती है और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके कारण वो उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके बाद आर्थर भी उसके पीछे जाता है और वो अलमा के जांघ पर अपना स्पाइडरमैन रगड़ने लगता है। तभी वहाँ से सीन स्विच होता है और हम फिर से अलमा को अपने ही साथ घबाघब करते हुए देखते हैं और उसके बाद अलमा पार्टी में वापस आ जाती है और अपनी दो सहेलियों के पास जाके बोलती है कि आर्थर ने अपना स्पाइडरमैन मेरे जांघ पे घिसा। ये सुनने के बाद उसकी सहेलियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि आर्थर स्कूल का पॉपुलर लड़का था, इसलिए उन दोनों को लगता है कि अलमा उसका अटेंशन लेने के लिए ऐसा बोल रही है। तभी वहाँ आर्थर भी आ जाता है और आर्थर की एक फ्रेंड अलमा से आके इसके बारे में पूछती है, जिस पर आर्थर उन्हें साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन अलमा अपनी माँ से कुछ बातें कर रही थी और तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड इंग्रिड उसके घर आ जाती है और वो अलमा से जाके बोलती है कि कल तुमने आर्थर के बारे में जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ था, जिस पर अलमा उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इंग्रिड उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी फ्रेंड भी अब मुझसे झूठ बोलने लगी है। उसके बाद जब अगले दिन अलमा स्कूल जाती है तो कोई उससे बात नहीं करता और सब उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब अलमा स्कूल बस में बैठती है तो कोई इसके बगल में भी नहीं बैठता, जिससे अलमा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सोचती है कि आर्थर यहाँ आके मेरे साथ बैठेगा, लेकिन आर्थर भी पीछे जाके आराम से बैठ जाता है और उसे देख के अलमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वो आर्थर को बैठाने के लिए एक कोशिश करती है और उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन आर्थर भी उसे साफ मना कर देता है, जिसके कारण अलमा को ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता और वो बस से रास्ते में ही उतर जाती है और चलते चलते सड़क पर सपना देखने लगती है और उसे लगता है कि आर्थर उसके पास आके उससे माफी मांग रहा है और वो दोनों एक साथ धक्का पेल कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अलमा का ये सपना टूट जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने घर पहुंचती है। उसके बाद सीन फिर से स्विच होता है और हम अलमा को साफ सफाई करते हुए देखते हैं और वहाँ अलमा की मॉम टेलीफोन का बिल लेके आती है। बिल देखने के बाद अलमा की माँ उससे पूछती है कि ये कौन सा नंबर है जिसपे तुमने दिन रात हमेशा इस पे बात की है, जिसपे अलमा बोलती है कि ये धक्का पेल लाइन है जिसपे कॉल करके मैं खुद को सेटिस्फाइड करती हूँ। जिसे सुनने के बाद अलमा की मॉम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उसे खिंचा के चांटा मारती है, जिस पर गुस्से में आके अलमा उनसे बोलती है कि आपको बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं जॉब करूंगी तो सारा बिल भर दूंगी। उसके बाद अलमा टॉयलेट में जाके उल्टी करने लगती है। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम भी बस अलमा को एक स्टोर पे जॉब करते हुए देखते हैं, जहाँ पे कस्टमर की लाइन तो दूर वहाँ एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद अलमा का मैनेजर उससे बोलता है कि मुझे अपनी स्टोर बंद करने दो और जैसे ही मैं अपने स्टोर को बंद करूंगा तो मैं तुम्हारे साथ धक्का पेल घबाघब करूंगा। उसके बाद अलमा का मैनेजर कुत्ता डांस करने लगता है और अलमा भी अपने मौत के कुएं की आग को बुझाती है। उसके तुरंत बाद अलमा एक कॉइन के डब्बे को अपने मौत के कुएं में डाल के उसका आनंद लेने लगती है
है और तभी वहाँ आर्थर अपनी एक छोटी बहन को बुक खरीदने के लिए उसकी स्टोर पे पहुँचता है। उसके बाद अल्मा उसे एक बुक देती है और आर्थर अपनी छोटी बहन को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अल्मा का मैनेजर उसे एक रैक साफ करने के लिए बोलता है और वहाँ पे बस घबाघब वाली मैगजीन थी, जिसमें से अल्मा एक मैगजीन लेके साइड में बैठ के पढ़ने लगती है। लेकिन उसे वो मैगजीन पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता और उसे वो मैगजीन को ले जाके एक डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन अल्मा का मैनेजर जब कचरे के डब्बे में कचरा फेंकने के लिए जाता है तो उसे कचरे के डब्बे के अंदर वो मैगजीन मिलती है, जिस पर वो मैनेजर अल्मा की माँ को कॉल करके बोलता है कि हम आपकी बेटी को जॉब से निकाल रहे हैं, जिस पर उसकी माँ उससे माफी मांगती है। लेकिन वो मैनेजर उसकी माँ को माफ नहीं करता। ये देखने के बाद अल्मा की माँ अपना सारा गुस्सा अल्मा पे उतार देती है और बोलती है कि अब तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लेकिन अल्मा एक दारू की बोतल लेके बाहर निकल जाती है और उसे पीते पीते आगे जाने लगती है। लेकिन तभी अल्मा को किसी की जोर जोर से बात करने की आवाजें सुनाई देती है और जब वो अपने छत से नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ अपनी फ्रेंड से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है और वो सुनती है कि उसकी माँ अपनी फ्रेंड से बोल रही है कि मैं अल्मा से बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी हूँ। ये सुनने के बाद अल्मा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि अल्मा उस घर की इकलौती बेटी थी और वो दारू पीते पीते आर्थर के घर जाती है। अल्मा आर्थर से बोलती है कि तुम सबके सामने सच बोलोगे कि तुम मेरे से प्यार करते हो, जिस पर आर्थर उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद अल्मा अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को आर्थर के बारे में बता रखा था। इसके बाद अल्मा काफी रोने लगती है और एक कार से लिफ्ट लेके वो दूसरे शहर निकल जाती है और वो दूसरे शहर में अपनी एक फ्रेंड मारिया के पास जाती है, जहाँ मारिया अल्मा को अपने सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है और अल्मा वहाँ पे सारे दोस्तों को अपनी स्टोरी बताने लगती है। और ये सब सुनने के बाद उसके सारे दोस्त बहुत सारी सिंपैथी दिखाते हैं और वो अल्मा को मोटिवेट करते हैं ताकि वो मूव ऑन कर सके। उसके कुछ दिनों बाद अल्मा अपने शहर वापस आती है और वो बस स्टैंड पे अपनी माँ को देखती है, जिस पर अल्मा की माँ उसे गले लगा के बोलती है कि तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओ और तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जिसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अल्मा की माँ अल्मा को 2 पेरिस की ट्रिप टिकट दिखाती है और बोलती है कि हम दोनों पेरिस घूमने जा रहे हैं और ये देख के अल्मा भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद शाम को आस्तर अल्मा के घर के बाहर आके उसके खिड़की पे पत्थर मार के उसे घर से बाहर बुलाता है और बाहर आने पे वो अल्मा से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर अल्मा उससे एक शर्त रखती है और बोलती है कि जब तक तुम लोगों को सच्चाई नहीं बताओगे कि तुमने अपने स्पाइडरमैन को मेरे जांग पे घिसा था तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसके अगले दिन जब अल्मा स्कूल जाती है तो आर्थर ने अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि मैंने अपने स्पाइडरमैन को अल्मा के थाई पे घिसा था। और ये देखने के बाद अल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है और शाम को वो आर्थर को अपने घर डिनर पे बुलाती है और डिनर करते टाइम अल्मा अपनी माँ से पूछती है कि क्या आज रात आर्थर मेरे साथ यहाँ पे रह सकता है, जिस पर उसकी माँ उसे साफ मना कर देती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।